जय श्री कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में वंदन करके स्वागत करती हूँ सभी कार्यकर्ताओं का और आप नन्हे मुन्ने कृष्ण स्वरूप बालकों का आज के इस सेशन में। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। बच्चों, आप लोगों ने भी हाथ जोड़कर बैठना है और ये श्लोक जो मैं बोल रही हूँ दोनों भी मेरे साथ बोलना है, म्यूट होके। अनम्यूट नहीं होना है किसी को भी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम लोग प्रार्थना बढ़ते हैं हमारी प्यारी प्रार्थना की ओर। मैं निवेदन करती हूँ प्रीति जी राठी इनको, आइए और हम बच्चों को प्रार्थना से जय श्री कृष्ण बच्चों, आप सब 2 दिन से मस्त एक्शन करके प्रार्थना कर रहे हैं ना। आज वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगी, फिर हम अनम्यूट करके करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। सदा लुटाए मधु मुस्कान, बोले मीठे बोल सुजान। बन कर बुद्धिमान बलवान, दुखियों के आ जाए काम। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। मेहनत से हम झुके नहीं, बाधाओं से रुके नहीं। अच्छे अच्छे काम करे, कुल का ऊंचा नाम करे। तात मात गुरु के प्यारे, आज्ञा पालक हो सारे। कभी न अनुशासन तोड़े, कभी न निज संस्कृति छोड़े। बाल शिविर में शिक्षा ले, वह जीवन में अपना ले। जिस जननी की गोद पले, उस भारत माँ के लगे गले। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान। तुमसे मांगे यह वरदान। दीदी, आप किसी को अनम्यूट करके हम फिर एक्शन करके लेंगे। यस यस, अभी वही मैं देख रही थी। ये हैंड रेज मत करो, मैं देख रही हूँ किसको बोलना है। अभी तक जिनको चांस नहीं मिला है उनका नाम लेंगे हम लोग। संस्कार, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ, आप बोलिए बेटा। संस्कार बोलो।
जल्दी जल्दी। ओके दीदी हाँ दीदी मैं बोलूं? हाँ, आप ही को बोलना है आयुषी। हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान, सदा लुटाए मधु मुस्कान, बोले मीठे बोल बनकर मान, दुखियों के आ जाए काम, हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान, सात मात गुण के प्यारे, आज्ञा पालक हो सारे, कभी न अनुशासन तोड़े, कभी न निज संस्कृति तोड़े, हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान, हे भगवान, हे भगवान, तुमको तुमसे मांगे यह वरदान, सदा लुटे मुसलमान, कभी मीठे बोले सुजान, हे भगवान, हे भगवान, कभी न सुसान तोड़े, कभी न अनुशासन तोड़े, हे भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान, बोलो भूमि। एक्शन करो बेटा, मैं आपको एक्शन सिखाती हूँ। भूमि, आपने बहुत सुंदर टीवी का, पुराने टीवी रहते थे वैसा लगाया है, बहुत प्यारे लग रहे हो। भगवान, हे भगवान, तुमसे मांगे यह वरदान, सदा लुटाए मधु मुस्कान, बोले मीठे बोल सुजान, बोल सुजान, बोले सुजान, बनकर बुद्धिमान बलवान, बनकर बुद्धिमान बलवान, बनकर बुद्धिमान गीत बलवान। गीत बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, ऑडियो कनेक्ट नहीं है। सहिष्णु, अनम्यूट करो। सहिष्णु, अनम्यूट करो बेटा। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैम, दीदी बोलना है, थैंक यू। ताई बोलना है। गीत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। नहीं आ रही है, नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के प्रार्थना के पश्चात मैं निवेदन करती हूँ भाग्यश्री से। भाग्यश्री आइए और बालकों को 16वें अध्याय के अगले श्लोक का आप अनुपठन करवाइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो बच्चे? आप अध्याय बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हो, पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
एक मिनट है। अनुजा जी, दो दो लोगों को अनम्यूट करना 1 बाय 1। चलेगा। चलिए, कल के श्लोक कोई मुझे बोल के दिखाएगा? 18, 19 और 20। कोई बोल पाएगा? श्रेया, आप अनम्यूट करो अपने आप को। नियति तेला, आप भी अनम्यूट करो अपने आप को। किया मैम, किया दीदी। हाँ, अभी दीदी जैसे बोल रहे हैं ना वैसे सुनो। ओके मैम। हाँ 18, 19 और 20 दीदी। गा पाएंगे दीदी? आप गाइए। देव सुतांग न देव कंस चानुप्र रमद्रद नम देवकी परमानंद कृष्ण देवदेव बहुत सुंदर बेटा। अभी दूसरे बहुत को सुंदर बोलने प्रयास किया बेटा आपने। अब मेरे साथ बोलिए 18 नंबर का श्लोक। नियति तेला, आप बोलिए। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी अटक के आ रही है। आज आ रही है बेटा, क्लियर है आवाज। आप भी नेटवर्क चेक कर लीजिए। हाँ चलिए। अरे मेरा माइक म्यूट नहीं है। चलो रुक, मैंने बोल दिया अभी। ठीक है, मैं ही रिवाइज कर रही हूँ। अहंकारं बलं दर्पं कामं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु ईशन्तोऽभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् श्रमशुभान् कौन है वो? कौन बोल रहा है? हम लोग 19 नंबर का श्लोक देख रहे हैं बेटा। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् शुभांगितम् वयोनिषु बराबर आवाज नहीं आवाज कट रही है ना भाग्यश्री? दीदी की आवाज कट रही है। हाँ हाँ, बोला मैंने 2 मिनट। हाँ दीदी। हाँ बोलो केशव। मैं 18, 19, 20 का श्लोक बोलूं? 20 नंबर का गा लो बेटा। ठीक है। आसुरीं योनिमापन्ना भूता जन्मनि मामा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आज के श्लोकों की ओर। आज का नंबर का श्लोक
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ठीक है, यह हमारा 21 नंबर का श्लोक। दीदी भाग्यश्री जी दो बार पहले आप शुद्धता से पढ़ के उनको सुनाइए, फिर 1 बाय 1 अनम्यूट करिए एक एक को। जी, और एक बार। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। देखिएगा मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। त्रिविधन, त्रि है ना, त्रिशूल का छोटा त्रि है, उसके बाद में वी भी छोटा है। त्रिविधन, ध के ऊपर जो डॉट है उसका आधा न होगा, तो ये त्रिविधन। त्रिविधन 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 नरकस्येदन नरकस्येदन वेरी गुड, नरकस्येदन नरकस्येदन त्रिविधन नरकस्येदन त्रिविधन नरकस्येदन। यहाँ पे भी देखिए, इस लाइन में, तीनों लाइन में ब्रैकेट में आधा न है ना। तीसरी बार भी द्वारन द्वारं द्वारन द्वारं नाशनमात्मनः नाशनमात्मनः नाश नाश नमात् नमात् मनः। मनः वेरी गुड, नाशनमात्मनः नाशनमात्मनः द्वारन्नाशनमात्मनः द्वारन्नाशनमात्मनः कामक, आधा ख, कामक क्रोधस् कामक क्रोधस्। मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज कट रही है। कामक बोलो, कामक क्रोधस्तथा लोभस, कामक क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बोलो, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्यजेत को य का जोड़ना है, आधा त और पूरा य। त्यजेत, त्यजेत, बोलो त्यजेत। पूरा श्लोक बताती हूँ। त्रिविधन, बोलो त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन्नाशन द्वारन्नाशनमात्मनः नाशनमात्मनः शनमात्मनः द्वारन्नाशनमात्मनः। बोलो, जो लोग म्यूट है वो लोग भी बोलेंगे, क्योंकि मेरे को सबके चेहरे दिख रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखे हैं। उतने लोगों का फोटो लेके मैं आज ग्रुप में डालूंगी और उनको कल, आज दोपहर के सत्र में बिल्कुल एडमिट नहीं करूंगी और समापन सत्र में उनको कोई एक्टिविटी करने नहीं लगाऊंगी। सबके वीडियो ऑन चाहिए और सब लोग ये श्लोक बोलना है, मतलब बोलना है। कामक क्रोधस्तथा लोभस
काम क्रोधस्तथा तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। बहुत अच्छा, हम लोग आगे का श्लोक लेते हैं। भाग्यश्री। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। फिर से एक बार सुनिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। देखिएगा, ध्यान दीजिए, त के ऊपर आई की मात्रा है ना, तो ए के बाद में वी के ऊपर जो रेफ दिखाई दे रही है ना, र की मात्रा, उसे हम लोग पहले लेंगे। ए तैर, कहिए। विमुक्तक, एतैर विमुक्तक, वेरी गुड। कौन्तेय, कौन्तेय, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय अब यहाँ पे देखिएगा, इसे छोटे ई की मात्रा ई बोलेंगे, ठीक है। त्रिभी और नर के ऊपर जो रेफ है उससे पहले लेंगे। त्रिभिर्नरः, भाग्यश्री, वो आधा आधा सुनाई दे रहा है, तो जो संधि है वो ध्यान में नहीं आ रही है। जी देखिएगा, द्वारैर स्त्रिभिर, ऐसे बोलना है। द्वारैर स्त्रिभिर तमो द्वारैर, बोलो। स्त्रिभिर, स्त्रिभिर, आधा स आधा त आधा र, स्त्रिभिर न के ऊपर जो रफा है उसका भी भीर में आ जाता है। स्त्रिभिर नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्, र पर आघात है, र पर हमें प्रेशर देना है। आचारत्या मनश, आधा त पूरा म, आधा त मनश, श्रेयस, श्रेयस। हम सांस छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ते हैं ना, वैसे श्रेयस मतलब हमारी सांस। ततो याति परां, हम लोग गंगा बोलते हैं ना, वैसे परांगतिम, परांगतिम। अब ये पूरा श्लोक कौन बोल के बता रहा है? मैं कौन? नाम पार्थ, आपको कल चांस मिल गया था, आज हम लोग वरद, आप बोलो बेटा। मी करू हे श्लोक? हो बेटा, तू बोल, काही प्रॉब्लेम नाही, बोल।
एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारै शिबिरन् आचर्त्य मुक्त श्रेयस ततो याति परांगतिम्। बहुत बढ़िया। बोलो। बस अब हम लोग आज कितने श्लोक है भाग्यश्री दीदी? आज 2 हुए दीदी। हाँ, तो तीसरा आप करवाइए, फिर मैं उनसे अनुपठन करवाती हूँ। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। देखिएगा पूछेगा यशास्त्र विधि वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। यहाँ देखिएगा य के आगे 2 डॉट है, 2 डॉट के बाद श आधा श यानी कि आवाज ब्रेक हो रहा है दीदी। आवाज ब्रेक हो रहा है। अंकिता जी। दीदी दीदी मैं बोलती हूँ, बच्चों ध्यान दीजिए। कौन बोल रहा है? रुक जाइए। सुभद्रा सुनिए, मैं एक बार बोल के बताती हूँ, फिर आप मेरे पीछे पीछे दोहराना। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। अभी एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्। बोलिए बेटा, क्या हुआ है? दीदी आप दीदी दो हाँ, मैं एक बार बोल के बताया है मैंने, अभी मैं एक एक से सिखाती हूँ। अभी मेरे पीछे पीछे 2 लोग दोहराइए। यश यश बोलिए। यश 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 शास्त्र शास्त्र बहुत बढ़िया। यश शास्त्र दीदी विधि हाँ बोलिए बेटा। आपको जो भी डाउट है मृत सुनो। यश शास्त्र विधि दीदी स्लाइड छोटी कीजिए। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य मुत्सृज्य बोलिए। बहुत बढ़िया। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य बोलिए। मुत्सृज्य बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। वर्तते काम कारतः वर्तते काम कारतः बोलिए। अभी जितने भी लोग अनम्यूट है, जितने बच्चे, सबने एक साथ में बोलने का प्रयास करना है, एक लय में। तो चलिए बोलिए। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य बोलिए। बहुत बढ़िया। वर्तते काम कारतः बहुत बढ़िया। अभी तीसरे चरण की ओर बढ़ते। नस
बच्चों जब तक मैं नहीं बोलूं आपको आगे नहीं बोलना है, मेरे पीछे पीछे दोहराना है। नससिद्धिम, बोलिए। वाप्नोति, प को ना जोड़ा है, वाप्नोति। अभी सुनिए, नससिद्धिम वाप्नोति, बोलिए। बहुत बढ़िया। नससिद्धिम वाप्नोति, बहुत बढ़िया। अब आगे के चरण की ओर बढ़ते। न सुखन, परांगतिम। एक बार मुझे सुन लीजिए सब। एक सेकेंड रुकिए, मैं बोलती हूँ फिर आपको बोलना है। न सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिम। अभी बोलिए। दीदी आगे 4 लोगों को अनम्यूट कीजिए, इनको म्यूट कर दीजिए। हाँ। तब तक मैं एक बार बोल के बताती हूँ, सभी बच्चों ने ध्यान से सुनना है। यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते, रुकिए, वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिम। अभी कौन अनम्यूट है, बोलिए। श्रुति चितलांगे बोलिए बेटा, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। यशशास्त्र विधि मुत्सृज्य बहुत बढ़िया। वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिम। बहुत बढ़िया। आगे एक जन बोलिए। यशस्त्राविधि मुत्सृज्य वर्तते बहुत बढ़िया। दीदी समय हो गया है क्या? और एक लेना है, और एक आगे का श्लोक लेना है क्या? हाँ एक लेना है, और फिर वो कल प्रैक्टिस करने को समय मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आवाज मत करिए, बैकग्राउंड से बहुत नॉइस है। अनम्यूट करो अंकिता जी। जी दीदी। तो मैं आगे का श्लोक पढ़ती हूँ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। एक बार फिर से बोलती हूँ, सभी ध्यान से सुनिए, फिर अपन संधि के साथ में सीखेंगे। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो चलिए दो लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। तस्मात् शास्त्रम, तस्मा आधा छ से जोड़ा है। पर सुन लीजिए बेटा, फिर मेरे पीछे पीछे दोहराइए। देखिए एक बार मुझे बोलने दीजिए ना, फिर आप बोलना बेटा। सुनिए, तस्मात् शास्त्रम, हमें छ पर जो है ना आघात देना है, थोड़ा सा प्रेशर से बोलना है इस वर्ड को। तो देखिए कैसे बोलूंगी मैं। तस्मात् शास्त्रम, बोलिए। बहुत बढ़िया। तस्मात् शास्त्रम। सूचना आगे देना बढ़ते चाहती हैं। हूँ, जो भी रेज हैंड करेगा अभी
बार बार, जिनका एक बार हो चुका है अनम्यूट भी, तो उनको मैं वेटिंग रूम में शिफ्ट कर दूंगी। तो ध्यान रखो, जो लोग नहीं बोले वो रेज हैंड करे तो उनको कुछ नहीं करूंगी, लेकिन जिनको मैंने किया मुझे सबके नाम पता है। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग आज पूरे कितने दिन खत्म कर चुके हैं? 8। आज 8वां दिन है। अगर 8 दिन में हमें शिस्त नहीं लगती है, डिसिप्लिन नहीं आता है, तो फिर इस शिविर का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आप वैसे भी बहुत शिस्त वाले बच्चे हो, पर पता नहीं आज ऐसा क्यों कर रहे हो। तो चलिए बच्चों, ध्यान रखिए, कोई हैंड रेस ना करे, सबको मौका मिलेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, बोलिए। प्रमाणन्ते। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कार्य व्यवस्थितौ। कार्य व्यवस्थितौ। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। बोलिए। बहुत बढ़िया। अभी शास्त्र विधानोक्तं। एक सेकंड रुकिए बेटा। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, बोलिए। शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। एक बार मैं बोलूं? हाँ। अभी आप सुन लीजिए। और दीदी अभी एक एक से अनम्यूट कीजिए, एट ए टाइम सबको अनम्यूट मत कीजिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं, बोलिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं। नोक्तं, आधा क त से जोड़ा है, नोक्तं। नोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्म कर्तुमिहार्हसि। कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अभी बोलिए बेटा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। बहुत बढ़िया। दीदी आज के 4 श्लोक लगा दीजिए स्क्रीन पर। कविता दीदी, क्या? आज के 4 श्लोक लगा दीजिए स्क्रीन पर शुरू से। ख्याल से अभी थोड़ा हम लोगों को फास्ट लेना है, आप ही बोल लीजिए, बच्चों को मत बोलिए। हाँ हाँ, मैं ही बोलूंगी। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः। बच्चों ध्यान से सुनिए। काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतं त्यजेत। आगे की स्लाइड। कोई नहीं बोलेगा, सबको म्यूट कर दीजिए दीदी। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। आगे की स्लाइड। यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
आगे की स्लाइड। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो आज के लिए हमने 4 श्लोक सीखे हैं और हम अभी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले मैं पुष्पिका पढ़ती हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। अभी सुनिए। दीदी पुष्पिका कर लेते हैं? हाँ हाँ ठीक है ना, चलेगा। तो आज के लिए आप सभी ने 4 श्लोक की प्रैक्टिस करनी है और ऑडियो ग्रुप में भेजना है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत ही बढ़िया। तीनों बाकी भी प्रशिक्षक बहुत सुंदर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर नेटवर्क इशू की वजह से उनका आवाज बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पर आज बच्चों ने कल की तरह ही आज भी श्लोक बहुत अच्छे से लर्न किए। अब मैं हमारे गीता परिवार के मराठवाड़ा विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी लड्डा हमारे बीच में उपस्थित है और मैं उन्हें अनुरोध करूंगी कि हमारे बच्चों को 2 मिनट मार्गदर्शन करें और शिविर में अपनी आशीर्वचन कहे। जय श्री कृष्ण। सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार के सभी बच्चों को, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। गीता परिवार के इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी गीता परिवार की आवश्यकता महसूस होने लगी है। यह सभी हमारे गीता परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उपलब्धि की बात है, बहुत ही आवश्यकता है। ऐसा मुझे सभी अभिभावकों को ऐसा लग रहा है कि गीता परिवार के ही कार्य को जुड़े हो, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, मगर गीता परिवार के कार्यकर्ताओं को इस कार्य शिविर में ज्यादा से ज्यादा तो बच्चे जुड़े। इससे यह प्रतीत होता है कि अपना ऑनलाइन कार्यक्रम सबसे बढ़िया हो रहा है और बच्चों की इसको जरूरत है। बच्चों को इस शिविर में अच्छे अच्छे संस्कार की बातें कहानी द्वारा, प्रात्यक्षिकातून प्रबोधन द्वारा, आर्ट क्राफ्ट, रंगोली, स्तोत्र, योगा, सभी इस अलग अलग प्रकार के आयाम सिखाए जा रहे हैं। आप अपने जीवन में इसका अनुकरण करेंगे ऐसा मैं समझता हूं और ऐसी आशा रखता हूं। स्तोत्र पठन से हमें प्रेरणा मिलती है। अनेक बच्चों की ये आज के जो बच्चे भारत का भविष्य है, उनको चरित्रवान, सुसंपन्न, सुसंस्कारित और सुविचारी करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और गीता परिवार परभनी द्वारा यह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। सभी बच्चों से मुझे भी ऊर्जा मिलती है। सभी कार्यकर्ताओं को देखकर मुझे भी ऊर्जा मिलती है यह कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अभिमान की बात है और सभी बच्चे इस संस्था से जुड़े हैं। भविष्य में निश्चित ही उनके लिए यह गौरव की बात होगी। गीता परिवार परभनी जिला अध्यक्ष एडवोकेट कविता जी मानधनी और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम लिया है वो सचमुच ही सराहनीय और अभिनंदनीय है। उनके सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। क्योंकि बच्चों ध्यान में रखिए, अप टू 15 इयर्स वी कैन ग्रास्प 90%। जो भी है अपन 15 साल की उम्र तक ही ग्रास्प कर सकते हैं। तो जितने हम 15 साल तक जितना सीख पाते हो 90% अपन ग्रास्प कर सकते हैं। क्योंकि हमें अगर अभी भी गीता संता में जो पढ़ाया जाता है हम सीख नहीं पाते हैं, तो जो 15 साल तक उम्र के अंदर ही 90% जो साइंटिफिकली प्रूव है कि 90% ही तुम ग्रास्प कर सकते हो अप टू 15 इयर्स। तो बहुत ही बड़ी अच्छी उपलब्धि है आपके लिए कि ये 15 साल के अंदर जो आप पढ़ पाएंगे, जो सीख पाएंगे, जो जीवन में अपने विचार उतारने पाएंगे, वह आपको लाइफ लॉन्ग आपके काम में आएगी।
तो मेरी सभी बच्चों से अनुरोध है कि जब जब भी गीता परिवार का कार्य होता है तो आप सभी बच्चे इस कार्य में जरूर जरूर जुड़िए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम 30 मिनट रोज अपने लिए, अपने खुद के शरीर के लिए प्राणायाम, योग, ध्यान धारणा करते रहिए, जिससे कि भविष्य में जो आने वाली बहुत सारी विपत्तियां हैं, जो बहुत सारे रोग हैं, वो आपको छू नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरी बात, थोड़ा सा फास्ट फूड के बारे में भी बोलना चाहता हूँ कि फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए इस परिस्थिति के अंदर। ऐसा हमने प्रयास करना चाहिए, ये मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं। और जल्दी हमारी इस संस्कार वाटिका शुरू होने वाली है, जो कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने बहुत उत्साह से इसमें अपना सहभाग लिया था। तो इस संस्कार वाटिका 16 मई से 30 मई तक चलने वाली है। तो मेरे सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि इस संस्कार वाटिका में आप कार्यकर्ता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और अपने परभनी जिले के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस संस्कार वाटिका से जोड़ने का प्रयास करें। तो निश्चित ही परभनी का नाम उज्जवल होगा और बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। सभी का अभिनंदन करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय महेश। धन्यवाद राजू भैया, आदरणीय राजू भैया, आपने बहुत अमूल्य मार्गदर्शन। और हमारे कार्यकर्ताओं की अब हम लोग जल्दी ही मीटिंग लेंगे और आपको आश्वासित करते हैं कि संस्कार वाटिका का काम भी परभनी जिले में बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद भैया। निश्चित ही। जय श्री कृष्ण। सभी कार्यकर्ताओं का फिर एक बार अभिनंदन। अभी फिलहाल क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का नाम लेना मुझे बहुत व्यस्त हो और उतने व्यस्तता में आपने समय निकाला है इन बालकों के लिए, इसीलिए आपका धन्यवाद। आपका हैंग हो गया है भैया। भैया आपका हैंग हो गया है। भैया का वीडियो हैंग हो गया था, 1 मिनट। नेटवर्क इशू है शायद, वे दिख नहीं रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे योगासन और प्राणायाम के सेशन के ओर। मैं निवेदन करती हूँ कुमारी अंकिता और चंदा भाभी, आपका सेशन शुरू करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बच्चों। आज चंदा दीदी का नेट इशू है, इसलिए मैं ही लूंगी आज का सत्र। तो आप सभी ने नींबू चमचा साथ में लेके आए हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार 3 ओंकार से हम शुरुआत करते हैं। सभी ने आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने श्वासों की तरफ देना है। और साथ में 3 ओंकार का उच्चारण करते हैं। सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से एक बार, और साथ ही में ओंकार का उच्चारण करते हैं। फिर से एक बार श्वास लेना है और ओंकार का उच्चारण करना है। एक अंतिम बार करते हैं। चेहरे पर किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। आंखें बंद। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए
हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पे रखना है और स्मित हास्य करते हुए हमें अपना चेहरा खोलना है, आंखें खोलनी है। जय श्री कृष्णा। चलिए सभी सूक्ष्म व्यायाम के लिए खड़े हो जाइए। शुरू कर दीजिए। 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise। अभी हम दोनों हाथ शोल्डर पे रखेंगे और रोटेट करेंगे 3 टाइम्स। कान को टच करते हुए नीचे की ओर लेना है, हाथ को राउंड करते हुए। अभी अपोजिट करेंगे। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ सीधे। 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise। अभी थोड़ा राउंड बढ़ा लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी आगे के आसन की ओर बढ़ते हैं। लेग रोटेशन करना है, एंकल रोटेशन, सॉरी। 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise। अभी सेम अपोजिट पैर से करेंगे। अभी नी रोटेशन। अभी इसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। बहुत बढ़िया। सभी ने अपनी अपनी जगह पे बैठ जाना है। देखिए, सांस भरनी है और जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे करना है। देखिए, इससे क्या होगा, हमारे फेस की जो वेन्स होते हैं वो पूरे ओपन हो जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमें पिंपल्स और नहीं आते हैं उससे। ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स, ओ एक्स। फिश पाउट कीजिए। पूरा फेस अंदर दबाना है। बहुत बढ़िया। अभी दोनों हाथ की उंगली ऐसे करेंगे, देखिए, और यहां से घुमाना है। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही सूक्ष्म व्यायाम लेते हैं और हम आगे के आसन की ओर बढ़ते हैं। कल हमने 2 आसन सीखे थे। कौन से सीखे थे? शशांक आसन और सुप्त वज्रासन। तो एक बार हम दोनों व्यायाम की प्रैक्टिस करते हैं और आगे के आसन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, सभी को पैर सीधे रखने हैं। ऐसे एक पैर, राइट वाला पैर हम नीचे लेंगे, कमर के नीचे, फिर दूसरा वाला लेके हम वज्रासन पोजीशन में आ जाएंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमें कमर नहीं उठानी है, जितना हो सके उतना ही बेंड करना है। दोनों पैरों के बीच में हमें बैठना है। देखिए, अंकिता दीदी, आप ये मैट थोड़ी ऐसी कर लो तो आपकी पोजीशन ध्यान में आएगी बराबर से। जी दीदी।
जब हम ऐसे पोजीशन में आते हैं तो हमें उठना नहीं है, ऐसे यहीं पे टिके रहना है एड़ियों पे। देखिए एक बार, ऐसे हमें प्रयास करना है। और उसी के बाद हम लेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन की स्थिति दीदी ने आपको कल बताई है। दोनों पैर के बीच में हमें बैठना है। ऐसे हम बैठेंगे और कौन बताएगा मुझे सुप्त वज्रासन की पोजीशन क्या होती है? पीछे की ओर मुड़ेंगे। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा हमें कमर में पेन होगा, लेकिन हमें उतना सहन करना है। धीरे धीरे उठना है। ये वाली स्थिति भी आप आड़ा होके करोगे तो वो ध्यान में आएगी बच्चों के। ओके दीदी, ओके दीदी। ये देखिए, दिख रही हूं मैं? फेस नहीं दिख रहा है बट पोजीशन पूरी दिख रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी। सभी अपने अपने पोजीशन में आ जाइए, नॉर्मल। आज जो है हम लींबू चमचा स्क्वाट सीखेंगे। सबने लींबू चम्मच लेके आए हो? वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं, खड़े हो जाइए। ये देखिए, ये नींबू चम्मच, हम जैसे नींबू चमचा खेलते हैं ना, वैसे ही हमें फेस पे पैक करना है। अगर आपको सीधे रखना है तो सीधे रख सकते हो, क्रॉस रखना है तो क्रॉस रख सकते हो, बस वो नींबू गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, सब तैयार? ये देखिए, मैं साइड से रख के बताती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, हमें नी पे बैठना है ऐसे। तो कैसा करना है? हमें 10 राउंड लगाने हैं और नींबू गिरना नहीं चाहिए। देखिए, ये एक बार ऐसे देखिए कितना वेट होना है अपने को, इतना वेट होना है जैसे हम चेयर पे बैठे हैं। देखिए, बहुत मस्त कर रहे हैं बच्चे। तैयार है? अरे वाह, अनुष्का लड्डा, केशव, अर्णव, बहुत ही सुंदर कर रहे हो बेटा। और आप भी, पूर्वा, बहुत सुंदर। प्राची, वरा, आप भी बहुत अच्छा कर रही हो। अनुष्का लाहोटी, शुभ्रा, खुशी जोशी, अभिनीत लड्डा, जानवी भट्टर, बढ़िया। आरवी नाम से जो जुड़ी है वो बहुत बढ़िया। कर रही है। अभी फिर से हम 10 राउंड लगाएंगे, सेम ऐसे ही करना है। भक्ति मंत्री, बहुत सुंदर। आरुषि जाजू, समर्थ, संकल्प, भक्ति जव्वर, सभी ने रुकना है। बहुत बढ़िया किया है सभी ने। अभी निकाल दीजिए, सभी ने नींबू चमचा निकाल देना है। अभी हम नया आसन सीखेंगे। हमारा नया आसन का नाम है मंडूकासन। क्या है? मंडूकासन। तो अभी देखिए, मुझे पता है
आप सभी के यहाँ से पैर दुखेंगे थोड़े देर, लेकिन आप नॉर्मल हो जाओगे। पानी मत पीना बेटा। ये देखिए, मंडूकासन के लिए हमें क्या करना है, दोनों हथेलियां ऐसे रखनी है जमीन पे, और हमारे जो तो थाइस है, थाइस को हमें अपने ये वाले बाहों पे लेना है। तो देखिए कैसे करती हूँ मैं, आपको दोनों पोजीशन बताती हूँ, सामने से भी और साइड से भी। ये देखिए, कोई नहीं करेगा, पहले सब ध्यान से देखिए। ये देखिए, अभी मैं साइड से करके बताती हूँ। देखिए, ये दोनों पैर, अभी यहाँ पे हमें पूरा प्रेशर लेना है हाथों का, और हमें बेड़ुक के जैसे आसन करना है। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, मंडूकासन। देखिए, दिख रही हो दीदी मैं? हाँ, बहुत अच्छे से ले लिया। चलेगा। तो अभी सब मेरे साथ में शुरू कीजिए। दोनों हाथ नीचे, और देखिए, जितनी देर होल्ड कर सकते हो आपको होल्ड करना है। अपने पूरे बॉडी का वेट हमें अपने हाथों पे कैरी करना है। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हो, सबने घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। एक अंतिम बार बता देती हूँ मैं, इससे क्या होगा, किसी ने सवाल पूछा है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। देखिए, दोनों पैर रख दिए हैं नीचे, और हमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कंसंट्रेशन बिल्ड करना है, इसलिए हमें मंडूकासन करना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस हम घर पे करेंगे। उसके बाद अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। प्राणायाम के लिए सभी अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। आज हम नई स्टाइल में प्राणायाम करेंगे। एक गीत के माध्यम से हमें प्राणायाम करना है। सब तैयार? सब तैयार? बहुत बढ़िया। दीदी 4 लोगों को अनम्यूट कीजिए ना, हमें गीत लेना है। हमारा जो गीत है वो गीत है हल्दी घाटी पे, और जब हम वो गीत गाते हैं तो उसे हम लास्ट में जब गीत खत्म होता है तो हमें तब प्राणायाम करना है। प्राणायाम करते टाइम कोई आवाज नहीं करेगा। जिनको म्यूट अनम्यूट किया है वो कोई भी बैकग्राउंड से आवाज नहीं करेगा। तो सुनिए, मेरे पीछे पीछे आपको गाना बोलना है। गूंज उठी है, एक बार मैं पूरा बोल के बताती हूँ, आप सुनिए। गूंज उठी है हल्दी घाटी, घोड़ों के इन टापों से, वीरों की ये सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। हाथी पे सलीम है, चेतक पे राणा है, हाथों में भाला है, आंखों में ज्वाला है। देखो चेतक हाथी के मस्तक पे चढ़ गया। टप 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 टप। अब जब हम टप 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 बोलते हैं तो हम एक बार श्वास लेने में कितनी बार टप टप बोल सकते हैं, इसका प्रयास करना है। तो सब तैयार? तो शुरू करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलना है, लीड एंड फॉलो में। गूंजती है हल्दी घाटी, गूंजती है हल्दी घाटी, गुजरी है हल्दी घाटी। पड़ती है
घोड़ों से इन कामों से, घोड़ों के इन टापों से, घोड़ों के टापों से। गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से, गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के टापों से। लेकर राना लड़ता मुगलों से, वीरों की ये सेना लेकर राना लड़ता मुगलों से। हाथी पे चली है चेतक पे राना, हाथों में भाला है आंखों में ज्वाला है, देखो देखो चेतक हाथी के मस्तक पे चढ़ गया, देखो चेतक हाथी के मस्तक पे चढ़ गया। बहुत बढ़िया। अभी एक बार फिर करते हैं। दीदी आगे 4 लोगों को कीजिए। हाँ, एक अंतिम बार करते हैं। गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से, बोलिए। गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से। वीरों की ये सेना लेकर राना लड़ता मुगलों से, वीरों की ये सेना लेकर टापों से। हाथी पे सलीम है चेतक पे राना है, हाथी पे सलीम है चेतक पे राना है। हाथों में भाला है आंखों में ज्वाला है, हाथों में भाला है आंखों में ज्वाला है। देखो चेतक हाथी के मस्तक पे चढ़ गया, देखो हाथी के मस्तक पे चढ़ गया। बहुत बढ़िया। तो सुनिए, आज जो हमने गाना सीखा है हल्दी घाटी युद्ध पे, तो उस गाने के पीछे का हमारा क्या उद्देश्य था, हमें क्यों बोलना था वो गाना। एक तो हमें ये गाना सीखना भी था, और साथ में जब हम ये गाना स्पीड में गाते हैं तो इससे हमारा श्वासोच्छ्वास जो है वो बढ़ जाता है, तो वो हमें प्राणायाम में मदद करता है, इसलिए हमने ये गाना चुना है। एक बार मैं सिर्फ बोलती हूँ, सब म्यूट रहिए और सुनिए। पानी कोई नहीं पिएगा, और 2 मिनट अभी हो गया है हमारा सत्र खत्म। बस अनम्यूट करो अंकिता जी। तो सुनिए, गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों के इन टापों से, वीरों की ये सेना लेकर राना लड़ता मुगलों से, हाथी पे सलीम है चेतक पे राना है, हाथों में भाला है आंखों में ज्वाला है, देखो देखो चेतक हाथी के मस्तक पे चढ़ गया, टप 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 टप। इससे हमारा क्या हुआ, हमने कंटिन्यू श्वास लिया, कंटिन्यू श्वास छोड़ा है। तो इसी के साथ में आज का सत्र हम समाप्त करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। और बहुत लोगों ने कमेंट किया है चैट बॉक्स में कि हमें इसके लिरिक्स मिलेंगे क्या। जी बिल्कुल मिलेंगे, मैं थोड़ी देर में आपको आपके ग्रुप में लिरिक्स भेज दूंगी। भारत माता की जय। कविता दीदी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम हमारी शक्ति। बोलो सब, को होस्ट अनम्यूट करके बोल सकते हो, हमारी शक्ति हम बदलेंगे, युग बदलेगा, सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। बाल शिविर में क्यों आना है, बनाना है, जीवन शस्त्र बनाना है। नको सिनेमा नको टीवी, आज
बहुत अच्छा। अंकिता ने बहुत ऊर्जा से भरपूर वातावरण का निर्माण कर दिया है। और अंकिता, बहुत सुंदर तरीके से आप बच्चों को हैंडल कर रही हो। आगे बढ़ते हैं। आर्ट, हम कर लीजिए आदित्य। आर्ट एंड क्राफ्ट, इस सेक्शन में हम लोग आज आमंत्रित करते हैं स्वाति। दीदी आप अनम्यूट होइए, आप म्यूट हो, अभी बोलिए। अभी हम लोग आगे चलते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट विभाग के अपने इस सेक्शन में स्वाति दूत इनको। स्वाति दूत पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी है और इन्हें कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। डांस, म्यूजिक, ये भी इनके शौक रहे हैं। इसके बाद श्री श्री पंडित रविशंकर जी के अंतर्नाद वर्ड ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने शास्त्रीय गायन प्रोग्राम में भाग लिया है। स्वागत है स्वाति जी आपका। आइए बच्चों को गार्डनिंग और पॉट डेकोरेशन कैसे करते हैं यह मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू कविता दीदी। जय श्री कृष्ण बच्चों। चलो सेशन चालू करते हैं। ये मैंने प्लेन स्टोन लिया है, इसे हम येलो कलर देते हैं। आपने लिया है ना बच्चों? ये इसे अंकिता दीदी, अगर मैं कुछ बता रही हूँ और मेरी चीज अगर नहीं दिख रही है तो आप प्लीज मुझे बीच बीच में बताते रहिए कि दिख रही नहीं है बोल के। जी बिल्कुल। ये ऐसे येलो कलर करना है इसको, स्टोन को। ये हम लेडी बग बना रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने सामान नहीं लाया है क्या? काफी बच्चे लेकर नहीं बैठे हैं क्या? स्टोन और ब्रश तो अगर घर में ब्रश नहीं है 0 नंबर का तो एयरबड भी चलेगा। अगर घर में एयरबड भी नहीं है, माचिस की जो काड़ी रहती है उसे हम कॉटन भी लपेट के उससे भी कर सकते हैं अच्छे से पेंटिंग। बाहर जाकर लाने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल। ये हमने ऐसे येलो कलर का कलर दे दिया स्टोन को। अब हम लेते हैं ब्लैक कलर। ये इसे क्या करना है, एयरबड के सामने वाला जो पोर्शन है, ये सामने वाले पोर्शन को पूरा ब्लैक करना है। हैंड ग्लोव्स का भी यूज कर सकते हो आप लोग। मेरा सवाल ये है दीदी आपसे कि हाँ? आपने जो स्टोन लिया है उसको हमें पूरा येलो कलर देना है या सिर्फ ऊपर की साइड से ही देना है? नहीं नहीं, पूरा येलो देना है एक बार, पूरे बेस उसका पूरा येलो लेना है। फिर ओके। येलो के बाद में ये सिर्फ सामने वाला जो पोर्शन है, सिर्फ ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये हाँ सामने वाला हाँ। पोर्शन उसका चेहरा बन जाएगा। और ये से, और यहाँ उसके पीठ पे से पीछे के साइड से एक लाइन खींचनी है। सिंपल है पेंटिंग ये पूरी। अच्छा। इसे लाइन खींचनी है सेंटर में से। और ये जो साइड के है, 2 साइड, इसे ऐसे डॉट देते जाना है। मतलब जो पीठ की साइड है उसके दोनों साइड से हमें डॉट देना है? बिल्कुल। दिख ओके रहा है जी। ये अब इसके आंखें बनाएंगे हम। फिर से हमें व्हाइट कलर लेना है। व्हाइट कलर से हम इसके आंखें बनाएंगे।
ये बन गया हमारा लेडी बग। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से थोड़ा पास से बता दीजिए। दिख रहा है दीदी? जी जी, बहुत बढ़िया। मैंने एक बड़ा स्टोन लिया था, ये व्हाइट स्टोन। इसको पहले से मैंने रात में ही व्हाइट कलर का पेंट दिया था, क्योंकि इस पे अगर कुछ पेंट करना है ऊपर से तो सूखने के लिए थोड़ी देर लगती है, इसलिए मैंने कल रात में ही कर लिया था। इस पे हम एक पेड़ और घर बनाएंगे ब्लैक कलर से, क्योंकि ये व्हाइट है इसका नीचे, तो ऊपर से हम ब्लैक कलर लेंगे। क्या आप हमें बता सकते हो कि इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? ये स्टोन जो है अंकिता दीदी, हम पौधों में लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाऊंगी। और ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी इतने सारे बना के रखे वाले हैं। वार्ली पेंट है, ये ऐसे कुछ स्टोन्स मैंने बना के रखे वाले हैं। ये सनसेट टाइप कुछ ऐसे बना के रखे वाला है मैंने पहले से ही। इसे अगर हम ऐसे रखते हैं पौधों में तो बहुत सुंदर लगता है, गार्डन को शो आता है अच्छे से। हम अब ये करते हैं पेंट इसको। ये जो है इसे हम पेड़ बना रहे हैं। ये स्टोन कहीं भी मिलते हैं हमें, अगर किसी के घर के पास बांधकाम वो चल रहा है तो वहां से भी अवेलेबल हो जाते हैं। हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे। ये मैंने एयरबर्ड लिया है। इससे हम घर पेंट करेंगे। स्वाति नहीं रहा है थोड़ा सा। हाँ यस। हाँ दीदी, राइट है अभी? हाँ यस। सभी बच्चों ने घर पे प्रयास करना है और सभी को ये वीडियो ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो का पता नहीं, पर लिंक रहेगी तो लिंक में आप देख सकते हो। हाँ, और कुछ भी इस पे ड्रॉ कर सकते हो। घर है, टेडी बेयर है, मिकी माउस का सिर्फ चेहरा है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम इस पे। ये कलर कौन से यूज किए हैं आपने? ये मैंने एक्रेलिक कलर और ऑयल पेंट यूज किया है। ओके। तो मैंने ब्लैक कलर का पौधा बनाया है, इस पे ये ऐसे छोटे से येलो डॉट देने हैं तो हमारे फ्लावर बन जाएंगे। बहुत सुंदर। ये अभी जो हमने घर बनाया है इसे कंप्लीट करते हैं। आपने जो चीजें बनाई है एक बार वो ग्रुप पे भी शेयर कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पिक्स मैं डाल दूंगी, कोलाज बना के हो या और कुछ अलग से। कुछ बच्चों का सवाल है, नॉर्मल पेंट चलता है क्या? तो चलता है बेटा, नॉर्मल पेंट भी चलता है। सिर्फ इस पे वाटर कलर नहीं चलता है, क्योंकि क्या है, पौधों को पानी रोज डालते हैं तो वाटर कलर फटाक से निकल जाता है। ये हम घर की खिड़कियां बनाएंगे। ये ऑयल पेंट का ऐसा है कि थोड़ी देर सूखना पड़ता है, पर मुझे अभी आप लोगों को बताना है तो मुझे पेंट करना ही पड़ेगा। पहले किया हुआ जो होगा वो भी बिल्कुल। हाँ दीदी, मैंने और कुछ तैयारी पहले से किए वाली है, क्योंकि ऑयल पेंट को टाइम लगता है सूखने के लिए। पोस्टर कलर बिल्कुल नहीं यूज कर सकते बेटा। बिल्कुल नहीं, पोस्टर कलर यूज नहीं कर सकते। एक्रेलिक नहीं तो ये ऑयल पेंट सबसे बेटर रहेगा दीदी, क्योंकि वो निकलता नहीं है जल्दी से। ये जो येलो कलर का घर बनाया है हमने, इसके ऊपर से ऐसे ले सकते हैं हम।
आपके जो आइडियाज है अलग अलग कुछ भी इस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ अच्छा मैसेज भी लिख सकते हैं इस पे। ये देखो मैंने अभी ये पहले ही सूखा नहीं था तो ऐसे पेंट किया तो ये ऐसे हो गया, तो थोड़ा सूखने के लिए टाइम लगता है इसे। ये कुछ बर्ड्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये ऐसे घर बन गया हमारा। बहुत बढ़िया। हाँ ये पहले से मैंने घर बना के रखा था, ये वाला। वाह, बहुत प्यारा। अरे वाह। ये फेस, ये कुछ और क्या कुछ कीड़े वो रहते हैं जो पौधों में लगे वाले, वो उससे बड़े बड़े बनाए थे, ये कुछ बनाए। और तो और अभी मैं और कुछ आपको डेकोरेशन बताती हूँ जो वेस्ट चीजों से गार्डन डेकोरेट कर सकते हो आप लोग। ये मेरे गुड़िया के कुछ किंडर जॉय के खिलौने थे, ये मैंने ऐसे लगाए। अंकिता दीदी अब मुझे दिख रहा नहीं है कि मैं क्या बता रही हूँ, तो आप देखते रहना। थोड़ा नीचे कीजिए कैमरा। देख, बैक कैमरा ऑन कर सकते हो तुम। एक मिनट। हाँ आप इमोजीज भी बना सकते हो। वाह बहुत बढ़िया। अरे वाह। स्वाति भाभी थोड़ा आराम से कीजिए तो हम स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। नहीं दिख रहा है पूरा। बहुत बढ़िया। अरे वाह। बहुत बढ़िया। ये कैसे बनाया है? आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो आप। अरे रे, हाँ अभी आ रहा है। जी आ रहा है। हाँ इससे भी मैंने आज तिलक करके लाए वाला है, क्योंकि इसको कहा था मैंने गीता परिवार में आना है आज आपको। बहुत बढ़िया। हाँ ये मेरे पास वेस्ट पाइप था पड़े वाला, तो उसपे मैंने होल्स किए, और जो ये पुक स्पून रहते हैं उसका होल्डर जो है वो टूट गया था, तो उसके जो बर्ड्स है मैंने उस पे लटका दिए। और ये मेरी गुड़िया की गुड़िया है, उसका नीचे का पोस्टमार्टम हो गया तो गुड़िया की इसमें मैंने ये ऐसे लगा दिया ग्रास। ओ और वो वाह आने पे बहुत है अच्छे ये। लेयर्स आए हैं। हाँ बिल्कुल। फैशनेबल है ये गुड़िया, ये ऐसे। और ये कुछ मैंने फेसेस बनाए थे। वाह बढ़िया। बहुत सुंदर। ऐसे इमोजीज भी आप वो स्टोन्स पे बना सकते हो बच्चों। बिल्कुल, ये इस तरह के गार्डन डेकोरेशन कर सकते हो। और ये मैगजीन था, मैगजीन के पेपर जो थे उससे रोल करके ये बना दिया। और इसको कैलेंडर के भी यूज कर सकते हो, मैगजीन के भी यूज सकते हो। और इस पे पन्नी मैंने कवर कर दी और इस पे पौधा लगा दिया। और भी कुछ इमेजेस बहुत है बढ़िया। जो पौधों को लगा दिया मैंने। फास्ट तो नहीं हो रहा है मेरा कैमरा दिखाने के लिए। जी दिख रहा है। और एक ये जो है ये कुकर का रिंग है, ये भी खराब हो गया था, वेस्ट था। तो इसे मैंने ये जो है मेरे पास पॉट छोटे छोटे, तो इसको मैंने ऐसे सिंपल सा पेंट करके इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया और एंट्रीज में ये भी हैंग कर दिया। इसमें भी हम पौधा लगा बहुत सकते बढ़िया। हैं ग्रास वाला। और एक है यहाँ पे, और एक है बच्चों हम यहाँ एक पे।
बच्चों हमें ध्यान देना है। अभी क्लास होने के बाद में आप घर पे जिद नहीं करोगे कि मम्मा हमें कुकर की रिंग चाहिए। उनके पास वेस्ट थी बोल के वेस्ट उन्होंने थी, यूज किया ये है। चीजें वेस्ट है, और भी कुछ वेस्ट होंगी तो घर में। और एक ये मेरे पास वेस्ट चीज थी और इस पे पेंट किया, इसमें भी मैंने आर्टिफिशियल ही लगाए थे। और भी मैं कुछ चीजें हैं जो बताऊंगी आपको। बहुत बढ़िया। ये चालू है गर्ल्स की हुरडा पार्टी यहाँ पे। अरे वाह। इसे भी यहाँ पे पेंट किए वाला है। कुछ बच्चों ने कहा है कि ऑयल कलर्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ऑयल पेंट ही यूज करना है ज्यादातर। तो पानी भी जितना भी डालो तो ये नहीं होगा। ये भी किंडर जॉय के खिलौने थे मेरे पास, और दूसरे भी। ऑयल ऑयल पेस्टल्स होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं शायद वो लोग। क्या? नहीं, ऑयल पेस्टल नहीं यूज कर सकते नहीं दीदी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, और एक चीज बतानी चाहती हूँ मैं। ये ट्रक टूट गई थी ये ऐसे, तो मैंने थोड़ा सा जॉइंट करके ये जो वेस्ट का डब्बा था इसे ऊपर से कट किया और इसमें एक छोटा सा पौधा लगा दिया। तो ये एंट्री में डेकोरेशन के लिए, कॉर्नर डेकोरेशन के लिए भी बहुत सुंदर लगता है। ऐसे कुछ वेस्ट की चीजें होंगी तो आपके पास, खिलौने फेंकना नहीं है, उसके कैरियर के जगह पे और कुछ आप बास्केट वो भी लगा सकते हैं, उसके डेकोरेशन कर सकते हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये भी कुछ ऐसे फनी टाइप आप डेकोरेशन कर सकते हो। ये मैंने जहाँ पे हैंगिंग प्लांट्स है मेरे, वहां पे मैंने नेस्ट लाया था, वो नेस्ट मैंने हैंग कर दिया। और यहाँ पे कुछ ये टब था जो कट हो गया था, नीचे से पानी भी नहीं भर सकते थे, तो वो भी काम में लिया मैंने। तो इसमें मैंने पूरा जंगल बना दिया, जैसे उसमें क्रोकोडाइल है, कछुआ है, बहुत कुछ है इसमें, बटरफ्लाईज है। तो ये ऐसे खिलौने से भी बच्चों आप ना डेकोरेशन कर सकते हो अच्छे से। दीदी दिख रहा है क्लियर? बहुत बढ़िया। बहुत कुछ देखो, एलिफेंट वो सब। और यहाँ पे भी मैंने एक बेल है, तो वहां पे मैं से ये, और इस आवाज नहीं तो आ रही। उसमें भी मैंने ये जो बीच हैंग कर दिया, तो बहुत सुंदर लुक आता है ऐसे। अगर डेकोरेशन, बहुत कुछ आइडियाज रहती है डेकोरेशन की अपने पास। ये एंग्री बर्ड था मेरे पास, उसमें वो डाल दिया। और जो अपन स्टोन की बात कर रहे थे, ये अगर हम ऐसे रखते हैं स्टोन्स, तो ये ऐसे लुक आता है इसका। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर बताया है भाभी आपने। बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी बच्चों को मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे कि अपने को ये दीदी ने सिखाया है प्लांट को कैसे डेकोरेशन करना है, उसी के साथ में मैं सब बच्चों को ये भी बोलना चाहूंगी कि अभी तो आम का सीजन चल रहा है, तो सभी बच्चों के घर पे आम तो खा ही रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उस आम की जो गुठलियां होती है उसे सुखा के रखना है। और जब बारिश का मौसम शुरू होता है उसके पहले ही हमें वो घर पे लगाना है मिट्टी के अंदर। एक 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 गमले में दो दो आम की गुठलियां डालनी है और वो झाड़ हमें लगाने हैं, और उसी पे हम ऐसे डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो सभी ने इस बार समर कैंप होने के बाद में, हमारा ये जो शिविर है उसके बाद में, हम सबको 10-10 झाड़ लगाने हैं। तो सब तैयार है ना? बच्चे एक्टिव बहुत बढ़िया। दीदी कितना टाइम है और? टाइम तो हो गया है। बस मैं एक ही वार्ली पेंट दिखाती हूँ, फिर मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। ये जो है मेरे पास क्या मेरा दिख रहा है, अंकिता दीदी जी बोलिए। दिख रहा है? थोड़ा और जूम कीजिए थोड़ा। जी दिख रहा है। ये बच्चों ट्यूब कलर भी यूज कर सकते हो आप। ये वार्ली पेंट है, डिजाइन है। ये मेरे पास ऐसे ही मटका पड़े वाला था, तो ये मैंने यूज में लिया
और उसके टॉप पे मैंने ये ऐसी डिजाइन निकाले वाली है। बहुत सुंदर भाभी, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, 3 चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते रहना चाहिए। एक तो अपने पेरेंट्स, एक तो ये पर्यावरण, और एक है अपनी किताबें। ये 3 चीजें अपने, कभी हमको कुछ किसी बात की डिमांड नहीं करते हैं, उल्टा हमें बदले में बहुत कुछ देते ही रहते हैं। तो लव नेचर। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लीजिए, दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है दीदी, आप थोड़ा पीछे हो जाओ और हाँ यस, ये देखो अभी आप। नहीं और थोड़ा ऊपर, वो मटका नहीं दिख रहा है। यस अभी अभी दिख रहा है। जी दिख रहा है। आपके जो यूनिटीज आइडिया है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, पांडा बना सकते हो, मिकी माउस का फेस बना सकते हो। बहुत सुंदर। बच्चों ये पहले से ड्रॉ भी कर सकते हो अगर आपको ये हार्ड जाता होगा तो, पर कुछ हार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ ट्रायंगल राउंड है, ये ऐसे है। बहुत सुंदर। बच्चों आप इसकी जगह पे, अगर आपके पास ये मटका नहीं है तो आप रसगुल्ले के डब्बे के टीन होते हैं ना, उस टीन में भी आप कलर करके ऐसे डेकोरेशन कर सकते हो। ये तो बस एक आइडिया दी है मैंने। हाँ आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो आइडियाज के लिए। बिल्कुल। और बहुत नीचे के बढ़िया। अगर वो पत्थर के डब्बे पे कर रहे हो तो उसे पहले ना ब्लैक कलर की देना जरूरी है, तो अच्छा उठ के दिखता है वो पेंट। अंकिता दीदी दिख रहा है जी कि ये अच्छे से? जी जी, एक बार पूरा बता दीजिए वो तीनों चीजें साथ में, 2 गर्ल्स एंड वो पेड़। अच्छा, ये बहुत इसे बढ़िया। वारली पेंट कहते हैं। और कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। लड़की के हाथ में ढोलक दे सकते हैं, तुतारी दे सकते हैं, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है वो दे सकते हैं। अभी मैंने ये ऐसे बता बहुत दिया, बढ़िया। एक पौधा। और ये हमने जो बनाया लेडी बग। बहुत बढ़िया। और ये हमने छोटे से स्टोन पे एक घर और पेड़ बनाया और 2 बर्ड्स निकाले थे। बहुत सुंदर। इसका यूज हम बच्चों पेड़ के साथ में हम न्यूज़पेपर के ऊपर रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, ये अभी मैंने रख दिया है यहाँ पे, तो देखो कितना अच्छा लुक आता है। सॉरी, ये देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप ये चीजें सब एक साथ रख के एक फोटो निकाल के भेजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो बच्चों, फिर करो घर पे ट्राई, पेंट करो, गार्डन अपना डेकोरेट करो, और पर्यावरण पौधे लगाओ अच्छे से, और पर्यावरण की रक्षा करो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर आपने डेकोरेशन सिखाया है हमारे बच्चों को। अब बच्चे एक भी चीज वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसका हर जगह पे यूज करेंगे। ये चीजें हम गेट में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं, हमारे कॉर्नर्स पे भी हम लोग इसे रख सकते हैं कभी चेंज बोलकर। और जैसा कि अंकिता दीदी ने बताया है कि हम लोग जब प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना, उस पर रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी भी इमेजिनेशन पावर को लगा सकते, ऐड कर सकते हो, और भी कुछ चीजें इसमें बना सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं हमारे श्रीमद् भगवत गीता को जीवन में लाओ इस गीत की तरफ। तब बच्चों को कैमरे ऑफ नहीं करना है। मैं सबका वीडियो ले रही हूँ और यह गीत सबको भक्ति दीदी के साथ में दोहराना है। जय भक्ति श्री जी। कृष्णा। प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आइए आज हम इसका
लास्ट वाला स्टैंजा सीखेंगे और पूरा सॉन्ग लर्न करेंगे। बच्चों आपको तीनों स्टैंजा लर्न हो गए हैं? हाँ, बच्चों के ऑडियो आए हैं और चेक भी किए हैं आप सभी ने। मैंने भी चेक किए, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर गाया है बच्चों ने। 3-4 साल के बच्चों ने भी अपने वीडियो बना के भेजे हैं, दिन भर घर में गुनगुना रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश है। चलो एक बार मैं आपको पूरा स्टैंजा गा के दिखाती हूँ, फिर हम उसको सीखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हा 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 हा, हंसो और हंसाओ। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ। आओ दृढ़ निश्चय करें हम, आओ दृढ़ निश्चय करें हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। Keep smiling, that is Gita. Keep smiling, that is Gita. सीखो और सिखाओ, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में लाओ। आओ बच्चों अभी सीखते हैं। आओ दृढ़ निश्चय करें हम, बच्चों गाओ। अंकिता जी अनम्यूट करो बच्चों को। आओ दृढ़ निश्चय करें हम, बच्चों आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक सेकेंड। हाँ, आओ दृढ़ निश्चय करें हम। अच्छा निश्चय क्या रहता है, आपको मीनिंग समझता है क्या? नहीं। हाँ जो बोले वो आंसर नहीं पता। अच्छा निश्चय मतलब खुद से ही प्रॉमिस करना। आपकी लैंग्वेज में बोलती हूँ, अभी इंग्लिश समझता है ना आपको। हम खुद से ही प्रॉमिस करना चाहिए। आओ दृढ़ निश्चय करें हम, आओ दृढ़ निश्चय करें हम। वेरी गुड। आओ दृढ़ निश्चय करें हम, आओ दृढ़ निश्चय करें हम। गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। श्री चरणों का ध्यान धरे हम, श्री चरणों का ध्यान धरे हम। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। वेरी गुड, बहुत सुंदर सुर में गा रहे हो हाँ सभी बच्चे। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। दैट इज गीता, दैट इज गीता। कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। दैट इज गीता, दैट इज गीता। इसका अर्थ समझो आपको? यस। हंसते रहना चाहिए, यही गीता में लिखा है। हाँ, keep smiling, that is Gita. Keep smiling, that is Gita. सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। वेरी गुड। समृद्धि आप बहुत सुंदर एक्सप्रेशन दे रहे हो बेटा। और तनिष्का, पारुल बहुत सुंदर, सभी बच्चे बहुत सुंदर एक्सप्रेशन दे रहे हैं। Keep smiling, that is Gita. Keep smiling, that is Gita. सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ।
श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। 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 आयुष्का लोया, आपने मैसेज किया है, लिरिक्स भेजिए बेटा। ग्रुप में पीडीएफ भेजा है इस गाने का, आप एक बार चेक करना, अगर नहीं मिला तो मुझे पर्सनली मैसेज करना। आओ दृढ़ निश्चय करे हम, आयुषी कितना सुंदर कर रहे हो बेटा। आओ दृढ़ निश्चय करे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। Keep smiling, that is Gita. 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 That is Gita. और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। अभी और एक बार ये पूरा स्टांजा हम रिपीट करेंगे, मतलब हमको लग जाएगा। ओके ओके। आवाज बहुत धीरे आ रही है, आप थक गए हो क्या सभी लोग? नहीं। चलो एक बार रिपीट लेते हैं। आओ दृढ़ निश्चय करे हम, आओ दृढ़ निश्चय करे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। वेरी गुड भूमि, बहुत सुंदर कर रहे हो। गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। Keep smiling, that is Gita. 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 सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। हंसते रहो, हंसाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। हा 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 हा, हा 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 हा, और जोर से हा 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 हा। हंसो और हंसाओ, हंसो और हंसाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। अभी सभी बच्चे म्यूट हो जाइए, मैं एक बार आपको पूरा स्टांजा सुनाती हूँ ताकि अनम्यूट करो भक्ति। आओ दृढ़ निश्चय करे हम, आओ दृढ़ निश्चय करे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम, गुरु चरणों का ध्यान धरे हम। Keep smiling, that is Gita. Keep smiling, that is Gita. सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ, अपने जीवन में लाओ। जय श्री कृष्णा। कृष्णा।
संस्कृति शिक्षी हैंड रेज करो। करो, आप बोल कर दिखाइए। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, हंसते रहो हंसाते रहो। दीदी मैं आपके पीछे ही बोलूंगी। नहीं, आप अच्छा बोल रहे हो बेटा, बोलिए। दीदी मुझे लर्न नहीं है पूरा। दीदी मुझे लर्न में क्या PDF से लर्न करके आप ऑडियो डाल देना या वीडियो डाल देना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीदी मुझे लर्न में बोलो क्या? हाँ, नाम बोलो बेटा। संस्कृत आडा। ओके। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, हंसते रहो हंसाते रहो, हा हा हा, हंसो और हंसाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, महाभारत का सार है, गीता का विस्तार है भारत। श्री कृष्ण की मंगलवाणी आनंद सहित गाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ। बहुत सुंदर बच्चे। हेलो। भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, हंसते रहो हंसाते रहो, हंसो और हंसाओ। श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाओ, श्रीमद् भगवत गीता को बहुत सुंदर बच्चों, सभी बच्चों ने बहुत सुंदर किया है। कल हम इसकी और प्रैक्टिस लेंगे और बहुत बच्चों को चांस भी देंगे। ठीक है, अभी समय नहीं ना बच्चों हमारे पास। कविता दीदी। बहुत बहुत सुंदर भक्ति जी, आपने यह गीत इस तरह सिखाया कि बच्चों ने लर्न ही कर लिया है। तो सारे बच्चों के वीडियो ऑडियो तो कल देखे ही है। अभी आज भी बच्चे अपनी ओर से कुछ कुछ चेंज करके भेजेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं समापन की, और उसके पहले हम लोग घोषणाएं ले लेते हैं। 4 से 5 बच्चों को अनम्यूट करो और सभी को होस्ट भी अनम्यूट होके करना है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर महा